पहले के टाइम पे जब भी व्रत होता था किसी के घर पे, इंडिया में स्पेशली, या तो साबूदाना खिचड़ी बनती थी या तो उसके वड़े बनते थे। और अगर साबूदाना नहीं है घर पे तो दही में बनाना ऐड करके खा लेते थे। लेकिन आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं व्रत में खाने के लिए, जैसे कि व्रत का डोसा, पूरी भाजी। इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी किसी के घर पे व्रत है और साबूदाना वड़ा ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए पहले तो साबूदाने को अच्छे से हम धो लेंगे और फिर इसे सोक करके रख देंगे पानी में लगभग 5 घंटे के लिए। आप चाहे तो इसे रात भर भी सोक करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना इसमें, स्विमिंग पूल नहीं बनाना है यहाँ पे। बस जितना साबूदाने को टच करे उतना ही पानी ऐड कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच के जितना घिसी हुई गाजर, जीरा और कटा हुआ हरी मिर्च। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिए, आपको कितना तीखा चाहिए उसके हिसाब से। फिर मैंने ऐड किया है 2 बड़े चम्मच भुना हुआ और क्रश किए हुए पीनट्स और बॉइल्ड पोटैटो। मैंने यहाँ पे एक बड़ा बॉइल्ड पोटैटो लिया है और जिसे मैश कर दिया है। साथ ही डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के हिसाब से नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो इसकी जगह आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अगर आपका मिश्रण अच्छे से बाइंड नहीं हो पा रहा तो आप चाहे तो इसमें और बॉइल्ड पोटैटोज ऐड कर दीजिए, या फिर जो फास्टिंग में फ्लावर्स यूज़ होते हैं ना, आटा, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, कोई भी ऐड कर दीजिए इसमें। वैसे मुझे तो ज़रूरत पड़ी नहीं है कुछ ऐड करने की, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ऐड कर सकते हैं थोड़ा-सा। फिर हम थोड़ा-थोड़ा पोर्शन ले लेंगे हमारे वड़ा का और उसे एक परफेक्ट शेप दे देंगे। अगर हम साबूदाना वड़े को अच्छे से भिगाएँगे नहीं ना रात को पानी में, तो फिर ये एकदम बिखर जाएगा तेल में जाते ही फ्राई होने के टाइम पे। तो इसीलिए इसे सोक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो गया है कढ़ाई के अंदर, इसमें एक-एक करके हम वड़े ऐड कर लेंगे। पहले तो हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इससे हमारा जो वड़ा है अंदर तक एकदम अच्छे से पक जाएगा। वरना स्टार्टिंग में ही अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे ना तो ऊपर से तो वड़े पक जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से थोड़ा कच्चापन जैसा टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 मिनट के लिए इन्हें पका लिया है मीडियम फ्लेम पर पलटते हुए, और जैसे ही 2 मिनट हो गए हैं मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है, जिससे कि हमारा जो वड़ा है उसमें बहुत ही अच्छा रंग आ जाएगा और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप भी सारे वड़ास को फ्राई कर लीजिए और अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ मीठी दही के साथ। तो आपका व्रत हो या ना हो, ज़रूर ट्राई कीजिए साबूदाने वड़े को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना भूलिएगा नहीं। बाय, टेक केयर।